गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, पेपर मिल के बॉयलर में ब्लास्ट, 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत। गाजियाबाद के भोजपुरी इलाके में एक पेपर फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 3 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल भर्ती कराया गया है। मरने वालों में से एक मजदूर की उम्र 48 वर्ष और दूसरे की 27 वर्ष और तीसरे की उम्र महज 21 वर्ष है। इस घटना के बाद फैक्ट्री पहुंचे परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने परिवार वालों को समझा लिया है। घटना आज सुबह की है। गाजियाबाद के भोजपुर क्षेत्र में स्थित नॉर्दर्न ईस्टर्न रबर एंड रोल फैक्ट्री में अचानक से बॉयलर फट गया। यह तेज धमाके की तरह फटा, जिससे फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों के अलावा आसपास के लोग भी दहल गए। सर, यहाँ पे शाम के टाइम भट्टी चली थी। भट्टी चलने के बाद में सब अपने काम पे लग रहे थे। काम पे लगने के बाद में जैसे भी इसके बोल्ट ढीले थे, मतलब फिलहाल में तो कंप्लेंट डाली बोल्टों की। बोल्ट की कंप्लेंट पूरी नहीं हुई, मतलब फिर भट्टी चालू करने के बाद में जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर का कोई भी इसमें पता नहीं था कि कितनी हीट बन रही है, कितनी हीट नहीं बन रही इसमें। हीट बनने के बाद में चलो फिर ये जैसे अपनी भट्टी को चेक कर रहे थे। भट्टी चेक करने के बाद में सब यहीं थे मेरी मशीन के पास ही। मशीन के पास आने के बाद में मैंने अपनी मशीनों को बंद करने के बाद में मशीन चेक करने का रोल जैसे भी मैंने चेक करने के बाद में प्रेशर ऐसा आया एकदम से, तीनों बंदों की मौत होगी। कितने बजे की बात है ये? सुबह 3:40 की बात है, 3 बजे के 40 मिनट की बात है जी। क्या बनता है इस फैक्ट्री में? रोल बनते हैं जिसमें रबड़ चढ़ती है उन पे। कितने लोग थे उस टाइम? 4 बंदे थे यहाँ पर। कोई सेफ्टी नहीं थी यहाँ पर, ना जूते थे, नहीं हेलमेट था, ना दस्ताने थे, कोई सेफ्टी नहीं थी यहाँ पर। कितने लोग काम करते हैं इसमें? 4 बंदे लोग सारे दिन नाइट में। टोटल फैक्ट्री में कितने काम करते हैं इसमें अंदर? दिन में 10 एक बंदे थे, नाइट में बस वो लड़का था, नहीं 3 बंदे रहते हैं वो ज़्यादा नाइट में। ये गथेड़ी पड़ता है यहाँ पे थाना बचपन में, तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रबर एंड रोल्स प्राइवेट लिमिटेड है, एक फैक्ट्री है। यहाँ पे ये पेपर मिल यूज जो रोल होते हैं उनके रबर प्रोटीन का काम, रबर चढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ आज सुबह में एक हादसा हुआ जिसमें बॉयलर फटा है, जिससे कि 3 लोगों की मौतों को डेथ हो गई है और एक अस्पताल की चोट आई है। इसमें प्रज्वल वार्ता की जा रही है और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विकासपुरी के बाद तिलकनगर में मुठभेड़, एक सिपाही के पेट में लगी गोली, 2 बदमाश दबोचे। बाहरी जिला स्पेशल स्टाफ और बदमाशों के बीच तिलकनगर के संतगढ़ में मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी में एक गोली सिपाही संदीप के पेट में लगी। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल सिपाही को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत स्थिर है। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 पिस्टल और एक बाइक बरामद की है। हमारी एक जो ऑपरेशंस टीम है, इसे जानकारी मिली थी कुछ दिन पहले कि एक आकाश झा अलियास मोनू नाम का व्यक्ति है, जो पहले भी यहाँ से मायापुरी थाने से लास्ट ईयर एक केस में हम लोगों ने गिरफ्तार करा था कि वो जेल से बाहर आने के बाद फिर से इसने लोगों को धमकाना शुरू कर दिया है और पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं। लेकिन जैसा कि ऐसे मामलों में अपेक्षित होता है कि बहुत ज़्यादा लोग बाहर आके और खुल के शिकायत देने को तैयार नहीं होते। हमारे पास कोई लिखित में शिकायत तो नहीं आई, लेकिन जानकारी का संज्ञान लेते हुए हमने इसको ढूंढना शुरू करा। कई जगह हमें पता लगा कि ये एक पर्टिकुलर एड्रेस पे रह रहा है शायद, लेकिन वहाँ जाने पे वेरीफाई करने पे वो वहाँ रहता नहीं पाया गया। कल की बात है कि एक स्पेसिफिक जानकारी हमारी ऑपरेशंस टीम को मिली कि ये इंदिरा कैंप नंबर 5 में किसी एक झुग्गी में रह रहा है और शायद इसके पास हथियार भी हो सकता है, क्योंकि जो खबर मिली थी वो ये थी कि हथियार दिखा के ये लोगों को डरा रहा है। उस पर काम करते हुए जब हमारी टीम इसको वहाँ पे चेक करने के लिए पहुँची तो अंदर घुसते ही इसने पुलिस टीम पर फायर किया, जिससे कि ये गोली हमारे एक जवान के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी और उसके बाद फिर जो सेल्फ डिफेंस में हमारी टीम ने फायर किया उसे एक गोली इसको टांग में लगी है। इनिशियल वेरिफिकेशन में जो पाया गया है वो ये है कि तकरीबन 5-6 मुकदमे हैं इसके ऊपर, जिसमें कि आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड और झगड़े का मुकदमा, और इसके साथ साथ जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये उत्तर प्रदेश में रॉबरी और गुंडा एक्ट के मामलों में भी संलिप्त पाया गया है। दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने की मांग तेज। नवरात्रि के अवसर पर दिल्ली में मीट की दुकानें और होटल बंद करने की मांग जोर पकड़ रही है। गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बिना लाइसेंस चल रही मांस और मछली की दुकानों को बंद करने की मांग उठाई। दूसरी ओर व्यापारी भी नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को स्वेच्छा से बंद करने की अपील कर रहे हैं। शकरपुर इलाके में सनातन सम्मान रक्षा समिति ने एक मार्च निकालकर लोगों से नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें और होटलों को बंद करने की अपील की है। इस मार्च का नेतृत्व स्थानीय भाजपा
भाजपा पार्षद रामकिशोर शर्मा ने किया, जिन्होंने पोस्टर बैनर के साथ क्षेत्र में मीट और बिरयानी की दुकानों का दौरा किया और दुकानदारों से नवरात्रि के दौरान दुकानें बंद रखने का अनुरोध किया। हम लोग एक अपील करने के लिए निकले हैं। ये हमारा जो सनातन सम्मान रक्षा समिति है, इसके बैनर के तहत हम निकले हैं। अपने मुस्लिम भाइयों की यहाँ पर लगभग 30-35 बिरयानी की दुकान है, 8 कच्चे मीट की दुकान है और चिकन मोमोज की दुकानें हैं। उनसे हमने प्रार्थना की है कि आप नवरात्रों में 30 तारीख से 6 अप्रैल तक दुकानें ना खोलें, मीट की बिक्री ना करें, क्योंकि निश्चित रूप से जब हम देखते हैं ये दुकानें खुली होती है तो हमारी आस्था पर बहुत चोट लगती है। और हमने कहा कि 3 दिन पहले हम पहले अपील कर लें, हमारी अपील को स्वीकार करेंगे, मुझे विश्वास है। और उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में सभी लोगों ने हमारी अपील को स्वीकार किया। ये बताइए, आप लोग शासन में हैं, आप पॉलिसी क्यों नहीं लाते हैं जो लोगों से दबाव बनाया जा रहा है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी हमको मात्र 1 महीना हुआ है दिल्ली में आए हुए और इस पर भी काम चल रहा है। मैं आज आपसे कह सकता हूं अगले नवरात्रे तक आपको कोई ना कोई परिणाम मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी यही कहा जाता था कि आप शासन में हैं, आज उत्तर प्रदेश में मीट की दुकानें बहुतायत नवरात्रों में बंद हो जाती हैं और वो प्रशासन की ओर से बंद होती हैं। दिल्ली में भी अगले नवरात्रे होंगे तो दिल्ली सरकार ये तय करके बात करेगी कि नवरात्रों में मीट की दुकान बंद होगी। मीट के कारोबार में बहुत सारे छोटे छोटे कामगार लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, जो 10 दिन आप बंद कराइएगा, उन लोगों का भरण पोषण कैसे होगा? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। 1 महीना हमारे मुस्लिम भाइयों का रमजान का चलता है, उस 1 महीने में बहुत सारे घाटे होते होंगे। क्या घाटे? ये घाटे होते होंगे कि जो दिन भर व्यक्ति ने खाना है, कोई चाट पकौड़ी खानी है, कोई मीट खानी है, तब तो नहीं खाता रमजान में, और नहीं खाता तो नुकसान तो होता है। तो हमारा तो 9 दिन है, हम 1 महीने को तैयार है सम्मान करने को, तो 9 दिन का भी सम्मान होना चाहिए। अरे हम कुछ जहाँ आप मीट की दुकान की बात करते हैं वहाँ नशे को लेकर बात करें तो क्या आपकी दुकानें खुली रहनी चाहिए 9 दिन? मैं कहता हूं ये जो आपने प्रश्न किया बड़ा वाजिब प्रश्न किया है। मैं इसके लिए अपनी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से भी प्रार्थना करूंगा कि 9 दिन शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। मैं इस पे सहमत हूँ। कहीं भी लिखा नहीं कि शराब की दुकान भी बंद होनी चाहिए। नहीं, मैं मानता हूँ आज हम केवल इस विषय के लिए नहीं निकले, आज पूरी दिल्ली सुधारने नहीं निकले, हम केवल इस बात के लिए निकले हैं कि नवरात्रों में मीट की बिक्री बंद हो, ये अपील करने के लिए निकले हैं। हम कोई उनके ऊपर थोपने के लिए नहीं निकले। आज तो हाथ जोड़कर हमारा ये अधिकार है कि हम हाथ जोड़कर किसी से कहें कि आप प्लीज मत बेचिए नवरात्रों में मीट। अच्छा, कितना समर्थन मिल रहा है आपको दुकानदारों? समर्थन 100% मिल रहा है। मैं आपको निमंत्रित करता हूं, आमंत्रित करता हूं कि जब नवरात्रे शुरू होंगे आप सभी पत्रकार बंधु आए, जहां 100% मीट की दुकानें बंद मिलेंगी, ये मैं कह सकता हूँ। तो नवरात्रों बंद ही करते हैं, 9 दिन हमारी दुकान बंद रहती है नवरात्रों। तो क्या उनका समर्थन करते हैं आप लोग? जी मैं फॉलो करूंगा ना इस अपील को। हम लोग नवरात्रि में वैसे फॉलो करते हैं सर, हम लोग हिंदू है, हम लोग नवरात्रि में हमेशा बंद ही रखते हैं। नहीं, हम लोग मानते हैं ना, हम लोग दुर्गा पूजा तो दुर्गा पूजा खाते हैं ना, घर में लाते हैं, तो दुकान में भी नहीं बेचेंगे ना। कितना नुकसान होगा 10 दिन बंद रहेगा तो? नहीं, हम लोग नुकसान का भी सोच रहे हैं कि वेज आइटम रखे, क्योंकि मेरे मेनू में वेज भी है, हम नॉनवेज बंद करके वेज आइटम चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।